जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का चौथा चैप्टर जो कि है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और शुरू से अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा ताकि जितना भी ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में सभी को हम कंप्लीट करा दें और आप लोग को तैयारी अच्छा से हो जाए और इस चैप्टर को पूरे कमांड आप लोग कर ले। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो लिखा गया पाठ है उनका नाम क्या है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित कहानी है ये। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो कौन सा निबंध जो है वो नए पीढ़ी के लिए सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो इनका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये जो है नई पीढ़ी के लिए सौंदर्य बोध, ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी में कौन विधा है। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं ये जो पाठ है ये हमारी कौन सी विधा है। ये ललित निबंध है, ये कहानी है, कविता है या फिर ये उपन्यास है। इन चारों चीज़ों में से ये क्या है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये जो पाठ है वो एक ललित निबंध है। क्या है, वो एक ललित निबंध है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ललित निबंध है। तो इनमें से ललित निबंध कौन सा है, तो ललित निबंध जो है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं अभी आप लोगों को बताए थे। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है तो इस चीज़ को मतलब पूरा कमांड करके रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है वो 1907 ईस्वी में छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है वो 1907 ईस्वी में छपरा के बलिया के छपरा में हुआ था। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नाखून प्रतीक है। तो नाखून किस चीज़ का प्रतीक है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 का सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पार्श्विक प्रवृत्ति का प्रतीक है नाखून। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही ऑप्शन ए हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो बर्बरता समापन हेतु हम नाखून को बार बार काटते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द्विवेदी जी ने किससे पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो द्विवेदी जी का जो बेटी थे वो उससे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो लड़कियों ने पूछा था कि द्विवेदी जी से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। द्विवेदी जी की लड़कियों ने पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ से ये कहानी जो है वो संकलित है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो किस देश के लोग जो है वो बड़े बड़े नख को रखना पसंद करते हैं, यानी नाखून को रखना पसंद करते हैं। तो गौड़ देश के लोग जो है वो बड़े बड़े नाखूनों को रखना पसंद करते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो अनाम दास का पोथा जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है अनाम दास का पोथा। तो इस चीज़ का ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो है निर्लज अपराधी जो है वो नाखूनों को कहा गया है। किसको कहा गया है,
तो नाखूनों को कहा गया है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। लेखक के अनुसार जो है मानव के लिए नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पार्श्विक वृत्ति की जीवंत प्रतीक है ये नाखून जो है वह पार्श्विक वृत्ति की जीवंत प्रतीक है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो लेखक के द्वारा कहा गया। और इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से तीन तीन यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। तो पार्श्विक प्रवृत्ति जो है वो किसकी मतलब पार्श्विक प्रवृत्ति नाखूनों की प्रवृत्ति होती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। किसके द्वारा कहा गया है, तो लेखक के द्वारा कहा गया है। और इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी के कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो हमारा चैप्टर है ये नई पीढ़ी के लिए सौंदर्य, ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है। तो लेखक के अनुसार जो है नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है, तो त्रिकोण भी है, वर्तुलाकार भी है, चंद्राकार भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी इस चैप्टर में जिक्र किया गया है कि कई देशों के लोग जो है वो त्रिकोण नाखूनों को रखना पसंद करते हैं, वर्तुलाकार और चंद्राकार भी रखना पसंद करते हैं। यानी नाखूनों का ये सब शेप है जो विभिन्न देशों में विभिन्न तरह से रखा जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो सहजात वृत्तियाँ जो है उसे किसे कहा गया है, सहजात वृत्तियाँ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनजान स्मृतियों को जो है सहजात वृत्तियाँ कहा गया है। तो सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो नाखूनों का बढ़ना जो है वो किसका परिणाम है, तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति की परिणाम है। तो सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। तो आलोक पर्व जो है वह शीर्षक निबंध किसकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 18 का सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो है वह शीर्षक निबंध है आलोक पर्व। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आलोक पर्व किसके द्वारा लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। और आलोक पर्व एक निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। तो लेखक से जो आदमी नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह प्रश्न किसने पूछा था, तो लेखक की लड़की ने पूछा था, यानी लेखक की बेटी ने पूछा था। ये चीज़ तो आप लोग जानते ही हैं। और कौन सी बेटी पूछा था, ये छोटी बेटी था। लेखक की कौन सी लड़की थी, तो छोटी लड़की थी जो लेखक से पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे निर्लज अपराधी की भांति, फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किस पाठ से लिया गया है, ये जो पंक्तियां हैं ये नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विचार और विवर्त किस लेखक की रचना है। विचार और विवर्त जो है वह किस लेखक की रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है विचार और विमर्श। यहाँ पे विचार और वितर्क जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। नाखून को बार बार काटते रहना और उसको अलंकृत करते रहना यानी सजाते रहना, यह निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का निरूपित करता है। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानता। डैश पर पंक्ति किस पाठ की है। ये जो है मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानता, यह पंक्ति जो है वह किस पाठ से संकलित है। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ से इसको लिया गया है। तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो किसके द्वारा जो कहा गया सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो 24 का सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। कालिदास जी के द्वारा कहा गया था। कालिदास जी के द्वारा कहा गया था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दधीची की हड्डी से क्या बना है था। दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था। दधीची की हड्डी से इंद्र का ब्रज बना था। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कुटज के रचनाकार है। तो कुटज के रचनाकार कौन है। तो कुटज के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। अस्त्र बढ़ाने की ओर या शस्त्र घटाने की ओर। पंक्ति किस रचना के है। तो 27 का सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किसके द्वारा लिखा गया है ये जो है कहानी की इस पंक्ति का रचनाकार कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है। तो विचार प्रवाह जो है वो किस लेखक की रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। काट दीजिए चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, निर्लज अपराधी की भांति छूटकर ही सेंध पर हाजिर। उपयुक्त कथन निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो इन पंक्तियों में जो है निर्लज अपराधी नाखूनों को कहा गया है। किसको कहा गया है। तो नाखूनों को कहा गया है। सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके बहाने अत्यंत सहज सहेली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नाखूनों के द्वारा। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा का सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, अब वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि हम किसी चीज़ में बिजी थे। तो चलिए आज का आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इसी तरह से मचाते रहिए।